हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार जोहार। मैं घनश्याम कुमार आप सबों का पूनम एकेडमी का शिक्षा मंच में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग जेटेट का क्लास देख रहे थे। किसका? तो जेटेट का क्लास देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग एसएसटी देख रहे थे। तो एसएसटी में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स रहेगा। तो इससे आज हम लोग का पॉलिटी का क्लास है। पॉलिटी का ये चौथा क्लास है। तो आप अगर बाकी क्लास अगर नहीं देखे होंगे, बाकी ज्योग्राफी का बहुत सारा क्लास हो चुका है, तो आप उस सबको देख सकते हैं। साथ ही हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का बाकी है। तो आपको यहाँ से एसएसटी का 50 नंबर का पूरा तैयारी कराया जाएगा, ताकि आप अगर झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आसानी के साथ शिक्षक बन सकते हैं जेटेट परीक्षा पास करने के बाद। तो चलिए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। नहीं, अनुच्छेद 40 क्या कहता है? तो ये हम लोग को क्या कहता है? पंचायती राज के बारे में बात करता है। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन में पंचायती राज है? तो क्या है? समान सिविल संहिता के संबंध। तो कितना है? ये अनुच्छेद 44, यानी कि ये 44वां संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर यही है हमारा। ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा है? तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित। तो ये कितना हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन। कितना? तो 74वां संविधान संशोधन से ये रिलेटेड है। जबकि पंचायत का बोलता नगर पालिका का बोला है, जबकि पंचायत का बोला कितना? तो 73वां संविधान संशोधन से संबंधित रहता है, वही था। अगला क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। तो ये नहीं होगा हमारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? मैंने 1958 ईस्वी में सबसे पहले जो कौन सा समिति है जो कि त्रिस्तरीय, जो हमारा पंचायत का चुनाव होता है ना, उसमें कितना होता है? तो त्रिस्तरीय चुनाव होता है। तो उसमें कौन सा समिति इसकी सिफारिश की थी, किस समिति के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में बताया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। वही पूछा जाएगा कि सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ? तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पंचायत समिति के सदस्य की, पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव के बारे में बात कर रहा था। हम लोग कैसे चुनते हैं पंचायत समिति के सदस्य को? तो हम लोग का क्या हो जाएगा? तो क्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, या फिर पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, या फिर जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या फिर खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग सरपंच, क्या तो पंचायत का क्या चीज़? तो सरपंच, जो कि किसके लेवल का होता है? तो ब्लॉक लेवल का होता है। कौन सा? तो ब्लॉक लेवल का होता है। तो उसकी नियुक्ति कैसे करते हैं? तो जनता खुद से वोट करके करती है। कैसे? तो जनता द्वारा मतदान प्रक्रिया के द्वारा उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई है? यानी पंचायती राज है, राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि की निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई है? तो कौन किसके द्वारा की गई है? तो ये हम लोग को पूछा जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो अशोक मेहता कमेटी। कौन सा? तो अशोक मेहता। बलवंत राय के देखे थे हम लोग त्रिस्तरीय, क्योंकि क्या हो जाएगा इसका? पंचायती राज की संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा हो जाएगा अशोक मेहता समिति। कौन सा? तो अशोक मेहता समिति द्वारा ये चीज़ किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं है? यानी यहाँ जो दिया गया उसमें से कौन है जिसका कि राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो नागरिकों की शिकायत, या फिर आर्थिक मामले, या फिर विधि निर्माण, या फिर कार्मिकों के मामले। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 का, यानी कि नागरिकों की शिकायत। कौन सा? तो नागरिकों का जो शिकायत होता है वो राज्य सरकार के स्थानीय निकायों द्वारा नहीं होता है। कौन सा? ये हम लोग राज्य सरकार के स्थानीय निकायों द्वारा इसका उपचार नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की किस
प्रतिमान को की संतुष्टि के, यानी अशोक मेहता समिति द्वारा हमारा जो पंचायती राज में क्या भूमिका है उनके बारे में बोला जा रहा है। तो हमारा क्या भूमिका है, तो हमारा द्विस्तरीय के दिया था, कितना, तो द्विस्तरीय दिया था। जबकि बलवंत राय मेहता समिति कितना दिया था, तो 3 स्तरीय दिया था, कितना, तो 3 स्तरीय था। हमारा क्या जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्विस्तरीय का बात किया गया था किनके द्वारा, तो अशोक मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, यानी स्थानीय शासन की यहाँ जो दिया गया है उसमें से कौन सा विशेषता नहीं है। वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, या केंद्रीय नियंत्रण, या फिर कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। तो इसमें से हमारा क्या जाएगा, हमारा 7 का हो जाएगा सी, यानी कि केंद्रीय नियंत्रण। ये जो हम लोग का इसके अंतर्गत नहीं आता है। केंद्रीय नियंत्रण किसके अंतर्गत आता है, तो ये हमारा इसके तो केंद्र सरकार का नियंत्रण आता है। जबकि स्थानीय समुदाय की भागीदारी ये हमारा होता है पंचायत में ही होता है। वैधानिक स्थिति ये भी हमारा पंचायत में होता है। कर आरोपित पर वित्त प्राप्त करने की शक्ति ये सब पंचायत स्तर पे होता है। तो केंद्रीय नियंत्रण जो कि कौन नियंत्रण करता है, तो केंद्र सरकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान में अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया है वो हम लोग को पूछा जा रहा है। तो हम लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 243 जे के अनुसार, कितना, तो अनुच्छेद 243 जे के अनुसार इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे वित्त आयोग का बात करेगा तो कितना में आता है वो, 280 में आता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद ये हो गया 8, ये हो गया 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के संशोधन होगा यहाँ पे करके दिया गया है। तो हमारा कौन सा में दिया गया है महिलाओं को पंचायत आरक्षण, आरक्षण का बात कहाँ किया गया है, तो हमारा कहाँ किया गया है महिलाओं को आरक्षण का बात, तो किस में होगा, तो क्या 92 में होगा, या फिर 73वां संविधान संशोधन होगा, 74वां होगा, या फिर 94वां 1907वां संशोधन, यानी कि 1994। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन में हमारा पंचायती राज की बात की गई है। तो उसमें हम लोग इसमें जाएंगे, किसमें, तो 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज की बात की गई है। तो हम लोग इसी को करेक्ट आंसर इसी को हम लोग लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था, 1992 में। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संयत करने को किया गया, यानी कि संविधान का कौन सा संशोधन है जो पंचायती राज के बारे में किया गया। तभी हम लोग देख रहे थे कौन सा था, तो हमारा 73वां था, कितना, तो 73वां संविधान संशोधन किसके बारे में है, तो पंचायती राज के बारे में कहा गया। वही पूछेगा 74वां कौन सा है, 74वां किसके बारे में है, तो 74वां हमारा नगर पालिका के बारे में। वही बोलेगा कि हमारा 42वां उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, यानी कि 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से अनुच्छेद के में लागू हेतु लाया गया था। इसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मनरेगा का बात किया गया है, हमारा कौन सा अनुच्छेद में उचित बात किया गया था। हमारा मनरेगा किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है, किसके, तो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत हमारा मनरेगा आता है। ठीक है, वही ग्राम पंचायत के बारे में बात करेगा तो 40, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट करने किए जाने वाले निम्नलिखित में से वर्णित है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन की बात कर रहा है, तो वो हमारा कौन सा अनुसूची में शामिल है वो हम लोग का बात किया रहा था। हमारा सबसे पहले कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था, तो ये हम लोग का, तो हमारा इसमें से नवा जोड़ा गया था, लेकिन हमारा जो 73वां संविधान संशोधन है कौन सा अनुसूची में है, तो हमारा 11वां में, कितना, तो 11वां अनुसूची में है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जबकि 8वें अनुसूची में क्या बात किया गया, तो भाषा के बारे में बात किया गया, कितना, तो भाषा के बारे में। 10वीं में क्या गया है, तो दल बदल के बारे में। इस तरीके का अलग अलग अनुसूची में अलग अलग बातें कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से
कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, यानी जो भारत में पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है उस चीज़ का बात किया गया है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण किसके अंतर्गत आता है, तो हमारा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और राज्य सरकार के अंतर्गत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस सब के अंतर्गत आता है न्यायिक। जबकि भूमि सुधार का क्रियान्वयन यह हमारा पंचायती राज में आता है। निर्धनता निवारण कार्यक्रम ये भी पंचायती राज में आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो न्यायिक पुनरीक्षण किसके अंतर्गत आता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका ये करते हैं। ठीक है, और जिला कोर्ट भी करता है, लेकिन हमारा पंचायती राज में ऐसा कोई कोर्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसका नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को आयोजित अभी इसका नाम बीबीजी रामजी योजना हो गया है। तो इसका गारंटी योजना को आयोजित बना आयोज आयोज सॉरी आयोज आयोजना बना योजना होगा। आयोजना बनाने संपादन करने का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से है, यानी कि जो पंचायती राज में के अंतर्गत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जो है उसके बारे में बताया गया। तो किसके अंतर्गत आता है, तो हमारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। किसके, तो ग्राम पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किस को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है, यानी पंचायती राज के अंतर्गत न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार, मतलब कि कौन सा राज्य में ये प्रावधान है वो हम लोग को पूछा जा रहा है। तो कौन सा राज्य में, हमारा बिहार राज्य में। कौन सा, तो बिहार राज्य में हमारा ये चीज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राज्य जिसने सबसे लंबी पंचायती राज स्वीकार किया था, यानी वह राज्य जो कि सबसे लंबी पंचायती राज स्वीकार किया था कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलत पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वो किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे पहले वहाँ पे लगाया था, तो क्या हो जाएगा, तो राजस्थान के नागौर में। कहाँ, तो राजस्थान के नागौर जिला में ये चीज़ शुरू किया गया था। कहाँ पे, तो राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किनके द्वारा किया जाता है, तो वो हम लोग को पूछा जा रहा है। तो हमारा 17 का क्या हो जाएगा, तो 17 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राज्य सरकार का ये अंतर्गत ये किया जाता है। किसके अंतर्गत, तो राज्य सरकार पंचायतों का चुनाव व्यवस्था के, तो किसके अंतर्गत, तो चुनाव आयोग ही कराता है, लेकिन राज्य सरकार के ये से कराता है। यानी कि 17 क्या हो जाएगा, 17 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 8 लिखा गया है, 18 है। ठीक है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था। तो अभी हम लोग देखे थे कि हम लोग कहाँ सबसे पहले हुआ था, तो नागौर देखे थे। नागौर जिला में कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। कहाँ, तो 18 का हमारा क्या हो जाएगा, 18 का हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नागौर जिला में इनके द्वारा, तो 1959 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था। 19 यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा, यानी पंचायत अगर भंग हो जाती है, अगर जो चुनाव व्यवस्था हुआ था वो भंग हो जाती है, तो कितने के अंतर्गत हमारा इसमें, चाहे तो किसी का भी भंग हो जाए, यानी कि पंचायत का हो या फिर विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, तो इसमें हम लोग कितना दिन के अंतर्गत चुनाव फिर से कराते हैं, उपचुनाव, तो हमारा 6 माह। कितना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, या लोगों को विकासमूलक प्रशासनिक भागीदारी का योग बनाना। तो 20 का क्या हो जाएगा, तो 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोगों को विकासमूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कितना, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष संशोधन किया गया था, नहीं प्रावधान के है उसके बारे में बताओ। हम लोग क्या देखे थे अभी, तो 1992-93 देखे थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 का हमारा 93 हो जाएगा, यानी 1993-92 में हमारा ये चीज़ हुआ था। कब, तो 1992-93 में संशोधन हुआ था। जबकि पंचायत के लिए कितना हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन, और नगर पालिका के लिए
तो 74वां संविधान संशोधन हम लोग देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज्य को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, यानी सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो किसकी? तो स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, या राजनेताओं की। हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 22 का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थानीय जनता के। अगर जनता सहयोग करेंगे तो ही जाके हमारा सफलतापूर्वक पंचायती राज को चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज्य को अंतर्गत शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, यानी पंचायती राज को शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी किस में? तो हमारा कौन सा संशोधन में? तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन में। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है, बाकी क्वेश्चन वही है, तो आप बस उसको आराम से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति पूछा जा रहा है, तो इसमें से क्वेश्चन है परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शीय समिति और पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। हमारा 24 का क्या हो जाएगा, तो हमारा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रशासनिक प्राधिकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कैसा काम करती है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतर्गत काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। तो हमारा 25 का क्या हो जाएगा, तो 25 का हमारा सही, यानी कि सभी सही हो जाएगा, यानी कि इन सभी का इसमें प्रतिनिधित्व रहता है। ठीक है, तो आज का इस रहा हमारा 25 क्वेश्चन का सेट, जो कि किसका था, तो पॉलिटी का है, यानी कि किसका ये क्लास स्पेशल चल रहा है, तो ये हमारा जेटेट का चल रहा है। किसका? जेटेट का क्लास चल रहा है, झारखंड टेट का चल रहा है, झारखंड पात्रता परीक्षा, यानी कि चल रहा है, यानी कि शिक्षक के लिए आपको ये जेटेट का परीक्षा पास करना पड़ेगा, यानी कि अब सीटेट इस तरह का होता है, उस तरह जेटेट होता है अलग अलग स्टेट का, तो ये आपको पास होना पड़ेगा, तभी आप झारखंड में जब फॉर्म गिरेगा मेन टीचर एग्जाम का, उसको भर सकते हैं, उनके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप आसानी के साथ उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, आपको 82 नंबर लाना है, जिसमें से 50 नंबर किसका है, तो एसएसटी का है। किसका है? तो एसएसटी का। उसमें से आपको कितना लाना है, तो 82, टोटल कितना रहेगा, तो 150 नंबर का रहेगा। कितना? 150 नंबर का रहेगा। तो उसमें से आपको 50 क्वेश्चन एसएसटी का रहेगा, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा। तो चलिए आज का क्लास में इतना ही पेंट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।